नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फास्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, चाइना को भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है और ये झटका लगातार झटके पे झटके दे रही है। ये चाइना इससे बौखला करके उटपटांग सा बयान देने लगा है और इस चीज़ को हम लोग समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले एक बात है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप लोग से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना शेयर करोगे, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। मैं और भी अच्छे से आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये सारे इश्यूज। देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे वर्ड पे अगर आप लोग फोकस करें तो क्या यहाँ पे भारत ने चीन को पहुंचाया बहुत बड़ा नुकसान। इस वर्ड का हम लोग अगर डिटेल में समझे तो क्या है, सबसे पहले देखिए, भारत ने एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक मारा है। डिजिटल स्ट्राइक क्या है? वो क्या होता है कि ये डिजिटल स्ट्राइक एक होता है कि हम लोग ज़मीन पे उतर के स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि अगर हवा से हम लोग स्ट्राइक करते हैं, हवा हम लोग फाइटर जेट से अगर हम लोग कहीं पे बम या मिसाइल छोड़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एयर स्ट्राइक। अगर ज़मीन से सैनिक जाकर के हमला करती है तो उसको क्या बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक। उसी तरह से एक नया स्ट्राइक, क्योंकि इसका नया नाम दिया गया है डिजिटल स्ट्राइक, क्योंकि यहाँ पे ना आप कहीं जा रहे हैं, ना ही आप ज़मीन से मार कर, ना ही आप हवा से मार कर, आप अपने घर बैठे ही किसी को यहीं से टारगेट कर ले रहे हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक, यानी कि इंटरनेट की दुनिया में इसको इंटरनेट द्वारा इस पर स्ट्राइक किया जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिजिटल स्ट्राइक। भारत सरकार ने चाइना पे डिजिटल स्ट्राइक मनाया। देखिए, सबसे पहले समझे भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है बार बार। अगर अभी तक देखिए तो चाइना के कुल अगर देखिए अभी तो लगभग आप यहाँ पे देखें तो कुल 270 ऐप्स तो पहले से ही बैन था, और फिर अलग से यहाँ पे 54 जो ऐप्स है इसको भी भारत सरकार ने बैन करने का फैसला बना लिया है। दरअसल देखिए, गलवान घाटी की जब विवाद हुआ, जब से गलवान घाटी का विवाद जब से हुआ, तब से भारत सरकार बहुत ही आक्रामक रुख अपनाई हुई है, ठीक है, चाइना के खिलाफ। क्योंकि अगर चाइना को देखिए, हम लोग चाइना के साथ अगर हम लोग इस तरह अगर आमने सामने की युद्ध लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी मुश्किल होगी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, और इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, चाइना को भी नुकसान होगा। ऐसा भारत और चाइना दोनों कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहेगा, लेकिन बाय द वे अगर होता तो दोनों को नुकसान होगा। इसीलिए न भारत युद्ध करना चाहता है और न चाइना। तो एक दूसरे को हम लोग डिजिटल स्ट्राइक से ही, सबसे बड़ा था कि चाइना के व्यापार देखें तो चाइना को अगर व्यापार में भी हम लोग अभी इतना हम लोग अभी कैपेबल नहीं है कि इतना जल्दी हम लोग चाइना को पछाड़ दें। इसलिए भारत सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कैसे, क्योंकि हम लोग जो क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधे हुए हैं, व्यापार के जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उससे हम लोग बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग को व्यापार करना मजबूरी बन जाती है। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सिग्नेचर कर रखा है, हम लोगों ने पहले ही एक्सेप्ट कर रखा है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून होगा हम लोग उसको पालन करेंगे। जिस वजह से भारत कोई एक्शन नहीं ले पाता है चाइना के खिलाफ से। लेकिन एक बहुत ही आसान सा तरीका है डिजिटल स्ट्राइक करने का, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपको क्या है कि सबसे पहले देखिए 2020 में क्या हुआ था। 2020 के अगर देखिए व्यापार में भारत और चीन का तो कुल व्यापार 87 अरब डॉलर का हुआ था, जिसमें अगर देखिए चीन से हम लोग जो आयात किए थे, यानी चीन ने हम लोग को जो निर्यात किया था, यूँ कहे तो हम लोगों ने जो चीन से सामान मंगाए थे वो देखिए 66 अरब डॉलर का मंगाए। आप यहाँ देखिए 87 में से 66 अरब डॉलर हम लोग खरीदे और हम लोग बेचे कितना का सामान, हम लोग चाइना से सामान खरीदे 66 अरब डॉलर का, लेकिन लोग बेचे कितना का, मात्र 20 अरब डॉलर का। देखिए हम लोग कितना नुकसान हुआ। अगर इसमें से देखिए हम लोग 66 माइनस 20 करें तो हम लोग को लगभग किसी भी तरह से 46 अरब डॉलर का नुकसान हम लोग को उठाना पड़ रहा है। यानी कि इतना हम लोग को हर साल लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। 2020 का ये सिर्फ आंकड़ा है, इससे पहले भी कितना हुआ था, इससे बाद भी 21 में थोड़ा कम हुआ। इसलिए कम हुआ क्योंकि अधिकतर जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल चलिए कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते, तो थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादातर लोग एक्टिव रहने लगे, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें कम गिरावट आएगी थोड़ा सा, लेकिन उतनी परसेंटेज की बढ़ोतरी तो आएगी, लेकिन ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। देखिए, तो चाइना से जो हम लोग चीज़ ये खरीद रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इक्विपमेंट है बहुत ज़्यादा हम लोग खरीदते थे। चाइना बहुत ज़्यादा हम लोग को ये सप्लाई करता है, क्योंकि हम लोग देखिए दिवाली पे हम लोग बहुत सारा ऐसे पटाखे यूज करते हैं, बत्तियाँ जलाते हैं, तो बहुत सारे चाइना मेड होते हैं, वो चाइना द्वारा बनाया होता है। जैसे उर्वरक हो गया, जो हम लोग खाद यूज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या व्यापार करते थे उसके साथ, बस मसाला,
और मसाला क्या है, हम लोग के उत्पादन के अनुसार उसको हम लोग भी हम लोग को भी, क्योंकि उसको उतना ही उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। एरिया के हिसाब से उत्पादन किया जा सकता है, एरिया तो बढ़ नहीं सकता है, उत्पादन में कितना आप बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ एक फिक्शनल होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 एकड़ में आप बढ़ाए तो माने हैं कि 5 क्विंटल से तो मसाला होता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। मतलब अगर धान की बात करो तो एक कट्ठा में अगर 5 क्विंटल होता है तो 1 क्विंटल आप बढ़ा सकते हैं, अच्छे से आप खेती करते हैं तो। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि आपको इक्विपमेंट सिर्फ बनाना रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का जो व्यापार होता है बहुत बड़ा होता है, और इसमें रोज़गार का स्कोप भी बहुत बड़ा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में। और ये एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल टाइप से इसमें जॉब मिलता है। और ये जो खेती में है, जो थोड़ा सा लोग ऐसे माना जाता है कि लो कैटेगरी का जो जॉब इसमें लोग, तो इसलिए ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल जॉब से खोजना चाहते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा स्कोप्स होता है। तो इस तरह से चाइना का जो एक कहें जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करके रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा रखा है, उसको हम लोग को टारगेट करने के लिए हम लोग के पास कोई रियली का तो कोई बड़ा ऑप्शन था नहीं। हम लोग क्या कर सकते थे, ज़्यादा ज़्यादा कर सकते थे, चाइना से युद्ध कर सकते थे, या फिर डिफेंड कर सकते थे, या चाइना को कहीं घिर सकते थे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना से। जैसे कि हम लोगों ने क्वाड ग्रुप बनाया यूएस के साथ, के साथ, तो इस तरह से कुछ करके चाइना को घिर सकते हैं। लेकिन चाइना को हम लोग मात नहीं दे सकते हैं, मात देने के लिए हम लोग को कुछ बड़ा करना था। देखिए इसी बीच क्या हुआ कि गलवान घाटी का विवाद हो गया, चाइना ने शुरू कर दिया गलवान घाटी का विवाद। अब ये एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था चाइना के लिए, और चाइना ने यहीं पे एक सबसे बड़ा गलती कर दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि भारत सरकार को एक मौका मिल गया चाइना को काउंटर करने के लिए। तो चाइना को अगर काउंटर करना था तो हम लोग क्या करते, ज़मीन पे उतर के काउंटर नहीं कर सकते थे, युद्ध भी नहीं कर सकते थे। तो गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी जो हथियार थी, अगर आजकल के रेशियो में देखें तो डिजिटल स्ट्राइक क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। तो डिजिटल स्ट्राइक उससे क्या होता है, क्योंकि अब अगर ये देखा जाए कोरोना काल जो हुआ है, कोरोना काल में जितने भी कंपनियां हैं सब क्या कहे कि ऑनलाइन चली जाएगा, जितने भी कंपनियां हैं सब अपने व्यापार ऑनलाइन से कंट्रोल कर रही हैं। तो भारत सरकार के पास बहुत ही बड़ा ये स्कोप था। उसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया जो है आजकल के, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सोशल मीडिया पे ज़्यादा खर्चा कर रही है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये बहुत सारी चीज़, क्योंकि इसके ज़्यादातर यूजर्स भी हैं, तो अच्छा खासा कम्युनिटी यहाँ से भी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बहुत ही बड़ा स्कोप है इसका भी। तो गवर्नमेंट जो था, क्योंकि चाइना के अगर देखें तो इस जो सोशल मीडिया इस सब में उतना आगे नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी है बहुत ही तेज़ी से चाइनीज़ कंपनी जो भारत में अपनी पाँव जमा रहे थे, जैसे कि टिकटॉक हो गया, हेलो हो गया, वीचैट हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है भारत में अपना पाँव जमाने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय यहाँ पे भारत सरकार को मिल गया मौका, तो उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस देख करके जो आईटी जो कानून है, आईटी कानून 1 सेकेंड, जो आईटी कानून है उसका 69 का एक कानून है, 69A यानी 69A के तहत इसको सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से, सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए इसको ब्लॉक कर दी, जो कि बहुत ही बड़ा रेवेन्यू कर रहा था यहाँ से चाइनीज़ कंपनी। जैसे कि अगर देखें तो इसके पहले भी 220 ऐप्स इन्होंने बैन कर रखा था, ठीक है, जिसमें टिकटॉक, वीचैट, हेलो, तो इसके पहले 220 बैन कर चुके थे। अभी 54 को बैन करने पे फिर गवर्नमेंट विचार कर रही है, जिसमें स्वीट सेल्फी, ब्यूटी कैमरा, बारकोड स्कैनर, ये सब बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं कंपनी है। और ये बारकोड स्कैनर, QR कोड, ये हम लोग को अगर कहें तो सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप देखिए हमारे जितने भी डाटा है सारे डाटा को लेकर के ये कहीं और सेल कर रहे थे विरोधी, जैसे कि हमारे देश के जो विरोधी देश है, जैसे कि एक सेकंड से समझ लो, सिंपल सा है पाकिस्तान, तो उसको ये कंपनी जो है चाइनीज़ कंपनी से उसको क्या कर रही थी, सेल कर रही थी। तो इस तरह से हमारे डाटा सेल हो रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान में रखते हुए इसको सेल कर दिया, ये एक डिजिटल स्ट्राइक किया, क्योंकि इससे बहुत ही सारे, और इसी को देख करके चाइना जो है बौखला गया है, और उन्होंने अनाप शनाप बातें बहुत सारे बकने शुरू कर दी हैं। और इसी के क्रम में उनके जो मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया अभी हाल ही में कि भारत के साथ ये बहुत ही नुकसानदेह सौदा होने वाला है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, देखिए ये तो होता ही रहेगा। ऐसे चाइना भी बहुत सारे बैन, जैसे चाइना भी बैन रखा हुआ है, जैसे कि चाइना में आप जाएंगे तो चाइना में यूट्यूब नहीं चलता है, यूट्यूब उन्होंने बैन रखा है सिक्योरिटी पर्पज से। तो देखिए सबसे पहले जब खुद ही इस तरह के काम करते हैं, दूसरों को जब आप खुद ही गलती कर रहे हैं तो दूसरों को आप क्या कर सकते, दूसरों को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आप खुद ही गलती कर रहे हैं। तो यही बात है। तो यहाँ पे भारत के लिए आसान भी था ये स्ट्राइक करना भी, क्योंकि यहाँ पे आराम से बोला जा सकता था कि हाँ चाइना ने भी बैन करके रखा हुआ है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो मैंने भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए बैन करके रखा है, तो ये चीज़ आसान था।
और इसके साथ अगर देखा जाए तो क्या था, टिकटॉक वीचैट जो बंद हो रहा है, जो इसके साथ देखिए, और सबसे बड़ा बात ये था, जैसे ये 220 जो पहले ऐप बंद हुआ था, गवर्नमेंट जो बंद की थी, उसके बाद क्या किया था चाइना ने, क्या किया था, इसको जो क्लोन बना करके फिर से इसी ऐप को मार्केट में उतारने, इंडियन मार्केट में उतारने लगी। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहीं नहीं रखी, उसके बाद से इसको टारगेट करते रही, और जितने भी सारी एप्लीकेशन उन्होंने जितने भी ऐप्स लॉन्च किए, उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर, और ऐसे बड़े बड़े स्टेप फ्यूचर में भी बहुत बड़ी स्केल पे उठाया जाएगा। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं इस वीडियो से। और हाँ, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस तरह से आपको मैं अच्छे से अच्छा सा नॉलेज प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो तब तक के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।